देखिए इसके दो पक्ष हैं, एक टाइमिंग और एक टेक्निकलिटी। मैं दोनों का उत्तर देता हूं। जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, तो अगर बीबीसी को इससे पहले कभी कोई नोटिस नहीं मिला होता और सडनली इसी समय नोटिस मिलता और आईटी सर्वे के लिए गई है, कोई सर्च या रेड के लिए नहीं गई है, तो आप कह सकते थे कि साहब आपने अचानक जाकर उस पर क्यों कर दिया। यदि उसके पास एक नहीं अनेक नोटिसेस जा चुके हैं, जिसमें फंड ट्रांसफरिंग ऑफिसर की तरफ से भी जा चुके हैं, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के भी जा चुके हैं, और लगातार बीबीसी ने उन चीजों को कंप्लायंस नहीं किया है और उसके बाद गए हैं, तो यह कहना कि जो प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है, कई वर्षों से चल रही है, और उसके बारे में अगर आज जानकारी लेने के लिए गए तो केवल किसी विशेष कारण से गए, तो यह उचित नहीं लगता है। और दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भाई अभय जी को लगता होगा, अरे जनाब वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन का जलवाए जलाल का वो दौर नहीं है कि भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कुछ लेटर पे लेटर भेजता रहेगा और वो अपने को सरकार बहादुर वाइसरॉय या गवर्नर जनरल वाले माइंडसेट में रहेंगे कि हम जवाब नहीं देंगे। तो होता होगा, हो सकता है कभी आप लोगों के दिमाग में वो बात रहती हो, मगर हम लोगों के दिमाग में नहीं है। जो भी कंपनी है उसको सीधे सीधे पालन करना पड़ेगा। अब टाइमिंग का जवाब देता हूं। ये देखिए रूबिका जी, बड़ी अद्भुत टाइमिंग है पिछले 7-8 वर्षों से। जब जब भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, तब तब चाहे रफाल का जमाना हो, किसान आंदोलन का जमाना हो, पेगासस का इश्यू हो, या अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो या हिंडनबर्ग हो, डॉट उसी टाइमिंग के ऊपर एक रिपोर्ट छपती है विदेश के किसी मीडिया में, और उधर से वो लोग सुर सुना चढ़ाते हैं और इधर से ताल देने के लिए दिल्ली में लोग बैठे होते हैं, और फिर दोनों के याराना से वो तराना उभर के ऐसा आने लगता है कि भारत की छवि कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आए। इसलिए अभय जी, आपने भी एक कविता की पंक्ति की शुरुआत की थी जब मैं ज्वाइन कर रहा था, उससे पहले ही, तो मैं भी आपसे कह देता हूं, ये बीबीसी को ब्रह्म वाक्य मानने का आप मुगालता छोड़ दीजिए। अगर अभी तक आपके मानस पर उसकी छाप है तो उसके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की। ये बहुत विदेशी मीडिया पे जो आप लोग आश्रित हो रहे हैं, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की।